बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की मशहूर मरूफ अदाकारा नादरा बेगम किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो इन चंद अदाकाराओं में शामिल हैं कि जिनकी अदाकारी, जिनका डांस और जिनके हुस्न के दीवाने आज भी हैं और आज भी नादरा बेगम की जो फिल्में हैं वो बड़े ज़ौक़ शौक़ से देखी जाती हैं। नादरा बेगम 1968 को लाहौर में पैदा हुई थी। इन्होंने मैट्रिक तक अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद 1986 में 18 साल की उम्र में इनकी पहली फिल्म निशान रिलीज़ हुई थी, जिसमें इनके साथ सुल्तान राई और मुस्तफ़ा कुरैशी थे। इस फिल्म ने बेहद कामयाबी हासिल की। ख़ास तौर पर जो नादरा बेगम का डांस था उसको लोगों ने बेहद पसंद किया और ये फिल्म कामयाब हो गई। इसके बाद नादरा बेगम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनको इनके बेहतरीन डांस और इनकी जो ड्रामाई अदाकारी थी उसकी वजह से लोगों ने बेहद पसंद किया था और नादरा बेगम की जब भी कोई फिल्म रिलीज़ होती थी तो देखने वालों की लाइनें लग जाया करती थी। 1986 में अपनी पहली फिल्म की कामयाबी के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1995 तक 8 साल जो इनका फिल्मी कैरियर था इसमें उन्होंने तकरीबन 51 के करीब फिल्मों में काम किया और उस वक्त पाकिस्तान के जितने भी मशहूर मरूफ मर्द अदाकार थे उन सब के साथ इन्होंने फिल्मों में काम किया, जिनमें वहीद मुराद, नदीम, गुलाम मोहिउद्दीन, आबिद अली, सुल्तान राई और जो दूसरे अदाकार हैं वो शामिल हैं। इसके बाद जो है 1993 में उनकी सोने के एक ताजर इजाद हुसैन से शादी हुई थी, जिसमें उनके 2 बच्चे हैं। एक बेटी उनकी जिसका नाम रुबाब है और इनका बेटा अली एजाज, ये दोनों हैं। 1995 में इनकी आखिरी फिल्म लैला रिलीज़ हुई थी, जिसने कामयाबियाँ समेटी थी और इस फिल्म ने नादरा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। नादरा पाकिस्तान की वो वाहिद फिल्मी अदाकारा थी कि जब भी वो फिल्म की शूटिंग पर आती तो वो महंगी से महंगी गाड़ी इस्तेमाल किया करती थी और इसके अलावा के बारे में ये मशहूर है कि वो सोने के बर्तनों में खाना खाया करती थी और सोने के से बने हुए जग में और गिलास में वो पानी पिया करती थी। वो बहुत शाखर्च थी और दौलत को जो है वो बड़ी बेदरेग अंदाज में लौटाया करती थी और अपनी दौलत की वो नुमाइश भी किया करती थी। लेकिन उनका जो ये ज़िंदगी थी वो 28 साल में ही ख़त्म हो गई और 1995 में जब वो अपनी आखिरी फिल्म की शूटिंग के बाद उसी शाम अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए लिबर्टी चौक पहुंची तो वहां पर जो है कुछ नामालूम अफराद जिन्होंने नकाब पहने हुए थे वो हथियार लेकर आए और उन्होंने जो है नादरा बेगम पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में जो उनका बेटा, उनकी बेटी और जो शौहर थे वो बिल्कुल महफूज रहे, ताहम नादरा बेगम जो है उसी वक्त कत्ल हो गई और आज तक जो उनके कातिल हैं उनका पता नहीं चल सका कि उन्हें किसने कत्ल करवाया था और क्यों करवाया था या उनकी नादरा बेगम से क्या दुश्मनी थी। नादरा बेगम ने जितना अरसा भी फिल्मों में काम किया, लोगों के दिलों में राज किया और बिलाशुबा आज भी वो उसी तरह लोगों के दिलों में राज करती हैं। गो कि वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो हुस्न के दीवाने हैं वो आज भी उसी तरह उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो उनका अगला सफ़र है वो आसान फरमाए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला सब कामयाब